दोस्तों एंड जितने भी साथी हैं बीपीएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत सोच समझ के हमने सोचा है कि बहुत कम समय में टॉपिक वाइज आपके सिलेबस जितना से जितना जल्दी कैसे ख़त्म हो और उसका फुल रिवीजन कैसे हो, उसके लिए मैं ज़बरदस्त रणनीति बनाया हूँ। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप लोगों को यदि प्यार मिला तो मैं डेली टॉपिक वाइज 4 टॉपिक क्लियर कराऊंगा और बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करूंगा। तो चलिए साथियों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहले मैं ऑनलाइनर पढ़ा रहा हूं, फिर ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों में जो सरकारी कार्यक्रम होता था उसमें कौन सा भाषा चलता था? संस्कृत। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त था जिसे बी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राजवंश था जो किस लिए प्रसिद्ध था? कला स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन-अबिलक का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग अगर कहा जाता तो गुप्त काल को। फाहन कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतु बांध का रचनाकार प्रवेशन किस वंश का शासक था? वाकटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? सक्रोपम कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। नगरों को कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के। नगरों की एक कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कहने का मतलब है कि किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों सॉरी दोस्तों। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मतलब गांव अनुदान में दान में दे दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति मतलब किसके याद में बनाया गया था? चंद्रगुप्त के। कालिदास द्वारा रचित मालविका का अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र।
समुद्र के सैनिक उपलब्धियों को वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयागराज स्तंभ लेख में। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी थी? स्त्री और पुरुष मतलब बराबर का हकदार था गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की सरेखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ, जो धारा में है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी के करीब में। गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक ले गए? 319 से 500 ईस्वी के लगभग। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख से मिहिर कुल का संबंध हुनों से था। गुप्त राज जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो चंद्रगुप्त था। और गुप्त राजा वह कौन सा गुप्त राजा था जो विक्रमादित्य की पद धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, रुक जाओ। कहाँ थे हम लोग? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपयक। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त। पुनरावर्तन मुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग का है? गुप्त युग के। साथियों, अगर दशमलव का जो भी अगर आविष्कार हुआ तो आज से बहुत दिन पहले गुप्त युग में हुआ था। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। मेहरौली में दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी ईस्वी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग में बना था। युग में भू राजस्व की दर की गुप्त उपज का छठा भाग था। मतलब जितना भाग तो उसमें छठा हिस्सा ले लेता था राजा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग अगर अपना प्यार प्रकट करेंगे, दिखाएंगे, अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं फिर इस तरह के वीडियो इस रूप मेरा पहला वीडियो था, इससे बेहतर तरीक़े से आप लोग पास प्रेजेंट किया जाएगा और सब कुछ बदलाव के साथ, और बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा तैयारी करा दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करना ना भूलिए। बताइए कि मैं कैसा लगा वीडियो। पता है कि थोड़ा सा शुरुआत में पहले वीडियो था, इसलिए ऐसा बात नहीं कि पहले वीडियो कुछ अल्टर सल्टर हुआ है हल्का फुल्का, तो ऐसा ही होता रहेगा। बहुत बेहतर से प्रकट करेंगे आप लोगों को, बस हावड़ाइएगा नहीं। थैंक यू।